So good evening everyone and welcome to our FP Live session on UP scholarships. So जैसा कि आप सब जानते हैं जो लेटेस्ट टाइम टेबल हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन है वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं एंड जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशंस हैं वो 1 अगस्त यानी कल से स्टार्ट हो रही हैं. सो टुडे वी आर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू यूपी स्कॉलरशिप्स, उनकी एलिजिबिलिटी, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस, एवरीथिंग. So here we have with us Mr. Ankur Dhawan, COO of Buddy for Study, who's going to give answers to all your queries. So hello sir and welcome to our FB Live session. Namaste Shruti ji. Thanks. Namaste sir, how are you? बहुत बढ़िया. चलिए सर, तो करना चाहिए अपने को. हाँ सर, ये तो जरूर है. यूपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए. तो शुरू करते हैं हम. सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे है वो यही है कि एक यूपी स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप हमें बता सकते हैं सर कि क्या है ये स्कॉलरशिप्स और किनके लिए है? हाँ, सो यूपी स्कॉलरशिप ना यूपी के सारे स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती है मोस्टली. ये आई थिंक बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है. इसमें करीबन 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है हर साल बच्चों को. और इसमें इकलौती स्कॉलरशिप होगी जहाँ पे इतने सारे सेगमेंट्स के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है. तो अगर हम बात करें यूपी स्कॉलरशिप पे 3 बड़े सेगमेंट आते हैं जिसको हम क्लास में देख सकते हैं. तो क्लास 9-10 के बच्चों को मिलती है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप. क्लास 11 और 12 के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट नाम से स्कॉलरशिप पोस्ट होती है. और जो बच्चे यूजी या पीजी कोर्सेज कर रहे हैं या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप लॉन्च होती है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट. अब इसके अलावा 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप लॉन्च करते हैं. एक जो है आपका लॉन्च करता है एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी के लिए. दूसरा डिपार्टमेंट माइनॉरिटीज का है जो माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च करता है. और तीसरा डिपार्टमेंट आपका ओबीसी के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च करता है. तो इस तरह से कुल मिलाकर के 9 स्कॉलरशिप बन जाती है. पोस्ट मैट्रिक में यूपी स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को जो स्टेट के बिलोंग करते हैं, जो डोमिसाइल जिनका यूपी है, बट इस समय अगर बाहर पढ़ रहे हैं अदर देन यूपी कहीं स्टेट में पढ़ रहे हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप देती है. तो कुल मिला के 10 डिफरेंट स्कॉलरशिप होती है और इन दोनों के ही फ्रेश एप्लीकेशन भी लिए जाते हैं और रिन्यूअल भी लिए जाते हैं. ओके, तो ओवरऑल मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर सेगमेंट के बच्चों को कवर करते हैं. बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, राइट सर? हाँ, यहाँ पे एक लौती स्कॉलरशिप है जो सारे सेगमेंट वो अपने बच्चों के होते हैं. गरीब बच्चे. हाँ, इसमें एक जरूर चीज इम्पोर्टेंट लाऊंगा कि एक सेगमेंट जो है जो डिफाइन किया है वो इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट है, जिसका मतलब है कि आपकी एनुअल इनकम अगर आप प्री मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो लेस देन 1 लाख होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इनकम लेस देन 2 लाख अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC ST या OBC है तो आपका लेस देन 2.5 लाख. तो इनकम क्राइटेरिया एक और क्राइटेरिया होता है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए. ओके, सो मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है पूरा जो स्कॉलरशिप के डिसबर्सल का, तो वो क्या प्रोसेस होता है उस पर थोड़ा सा आप डिटेल बताएंगे सर? तो सबसे पहला स्टेप तो अब हो चुका है जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है. गवर्नमेंट ने जून में ही कैलेंडर पब्लिश कर दिया था कि स्कॉलरशिप कब लाइव होगी, कब तक चलेगी और कब इसकी लास्ट डेट होगी. वैसे इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस जो होता है, पहला स्टेप अपने बच्चे को लेना है. बच्चे को ऑनलाइन जाके स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है. एप्लीकेशन की प्रोसेस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. एप्लीकेशन करने के बाद जब उसकी एप्लीकेशन हो जाती है तो उसको एक रजिस्टर फॉर्म मिलता है जो उसको 2 या 3 दिन बाद ही डाउनलोड कर सकता है एक एप्लीकेशन के. उसको डाउनलोड करना होता है, उसका प्रिंट आउट लेकर के अपने स्कूल में सबमिट करना होता है, स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी पढ़ रहा हो. और वे स्कूल और कॉलेज वालों को आकर के ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करना होता है. जब ये 3 स्टेप हो जाते हैं उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उसको वेरीफाई करता है और फाइनली वो उसका स्टेट एजुकेशन ऑफिसर करेंगे और फिर जाके वो स्कॉलरशिप आपको डिसबर्स होती है. तो कुल मिला के 3 स्टेप एज ए स्टूडेंट मुझे करने हैं. पहला मुझे एप्लीकेशन करनी है, दूसरा मुझे उसको जाकर के अपने स्कूल में सबमिट करना है, तीसरा मुझे चेक करना है कि मेरे स्कूल ने वेरीफाई कर दिया है और किसी डिटेल में अगर कोई गलती है तो मेरे को एक विंडो आगे मिलेगी जिसमें जाके मुझे वो डिटेल भी ठीक करने पड़ेंगे.
ओके, तो ये तो हो गया। जैसे लाइक अभी आपने बताया एप्लीकेशन प्रोसेस, जो बच्चों का पहला स्टेप ही वही होता है कि किस तरह से बच्चों को अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके ऊपर क्या मतलब कैसे प्रोसेस फॉलो करते हैं उसके बारे में से बताइए। मेरा सबसे पहली बात है कि यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम्म एप्लीकेशन जो है थोड़ी सी टीडियस प्रोसेस है यहाँ पर। हम्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एप्लीकेशन में आती है कि वेबसाइट काफी टाइम तक डाउन रहेगी, ये इतनी ज्यादा हम्म डिमांड होती है। इकलौती हम्म स्कॉलरशिप है जिसमें 50 लाख से ऊपर बच्चे अप्लाई करते हैं। इतने ज्यादा हम्म बच्चे अप्लाई करते हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है कि वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो आप हम्म, रात में जगने के लिए रेडी रहें पहले तो। इस बात तो ये यूपी स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई करना है, जी। पहला स्टेप जो होता है आपको अपने को जाके वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। न्यू यूजर ओके। रजिस्ट्रेशन की तरह कर जाएंगे। अगर आप हम्म फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो आपका रिन्यूअल का अलग रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको अपना स्कूल चूज करना होता है और कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं वो चूज करना होता है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है जिसमें आपके सारे डिटेल्स मांगे जाते हैं, आपके कौन सी क्लास है, कौन सा स्कूल है, कौन से पेरेंट्स के नाम पूछे जाते हैं। जब आप कर देते हैं तो उसके बाद दूसरा स्टेप है जो एक्चुअल एप्लीकेशन का होता है। उसके लिए आपको ओके। लॉग इन करना पड़ेगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूज करना होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आपका पासवर्ड होगा। फिर अपने ओके। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। वहां पे आपको सारे डिटेल देने पड़ेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप की एक अच्छी बात है कि डॉक्यूमेंट अपलोड इतने नहीं करने पड़ते। यहाँ पे जो हम्म आपसे मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट इशू करती है उसका एक स्पेसिफिक नंबर वो इशू करती है। आपको वो हम्म नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट एज पर दैट डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना हम्म, पड़ेगा। एक बार ओके। आपने सारे डिटेल डाल दिए, सबमिट कर दिया, उसके बाद आप बस वेट करिए, अपना प्रिंट आउट लीजिए, जाकर के अपने कॉलेज में दीजिए और फिर उस पोर्टल पे आगे देखते रहिए बीच बीच में कि कहीं कोई गलती हम्म, तो नहीं है या आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो अपने स्कूल कॉलेज से बात करके उसे वेरीफाई करवाइए। ओके, तो मैं यूजर्स को ये बता देना चाहती हूँ, ये जो सर अभी आपको सर ने एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया है, ये आप कर सकते हैं यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो पोर्टल है, सक्षम के नाम से आ जाता है, उसका यूआरएल है scholarships.up.nic.in। तो आप वहां पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो सर मूविंग फर्दर, जैसे आपने बताया डॉक्यूमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इन जनरल इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्कशीट, जो भी आपने लास्ट एग्जाम दिया, क्वालिफाइंग एग्जाम दिया, उसकी मार्कशीट आनी है। इसीलिए स्कॉलरशिप भी क्लास 10 12 के रिजल्ट आने के बाद ही लॉन्च हुई है। तो हम्म मार्कशीट आपको चाहिए होगी। मार्कशीट के बेसिस पे आपका स्कूल, आपके मार्क्स, आपके पेरेंट्स के नाम, सब कुछ वहीं से लिए जाते हैं। तो वो मार्कशीट आप एज पर द डिटेल्स इन योर मार्कशीट आपको करने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी आप वहीं से लीजिएगा। ओके। दूसरा आपको चाहिए होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम हम्म सर्टिफिकेट आपको जाकर के तहसीलदार से या कोई सीएससी या बीएलई जो होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हम्म और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उनके पास हम्म, जाके बनवाइएगा। यहाँ पे ओके। पंचायत वाला इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलता है। इसके ओके। बाद आपको तीसरा डॉक्यूमेंट जो चाहिए होगा, डिपेंडिंग अगर अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं तो आपको कास्ट हम्म सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इन केस ओके। आप माइनॉरिटी हैं तो आपको माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा। हम्म इसके हम्म अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका बैंक का डॉक्यूमेंट है। मेरी सलाह ये होगी कि अपने नाम पे ही बैंक का खुलवा लीजिए, अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर अकाउंट नहीं है तो हम्म, खुलवा लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। और बैंक के अकाउंट की जो भी आप पासबुक अपलोड करते हैं बहुत क्लीन होनी चाहिए। उसका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम सब क्लीन लिखिएगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट होने के ओके। चांसेस होने के बहुत हाई हो जाते हैं। इसके अलावा आपको एक फोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए। और बस यही ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। यही मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। अगर आप बाहर से कॉल अदर देन यूपी स्टेट कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल भी मांगा जाएगा। ओके, सो इसके अलावा जैसे अभी आपने बताया, एक कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं वाइल जब स्कॉलरशिप्स का एप्लीकेशन हर साल ही यूपी स्कॉलरशिप्स आती हैं, तो ये पूछा जाता है कि क्या बच्चे जब आप सब फॉर्म सबमिट कर देते हैं फाइनली अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें बाद में चेंजेस कर सकते हैं? आर दे अलाउड टू डू सो? हाँ, तो उसके लिए एक अलग विंडो खुलेगी। देखिए, अभी जो डेडलाइन दी जा रही है, डेडलाइन एक्सटेंड होती है हर साल। हमने देखा है 10-15 दिन की एक्सटेंशन होगा। और हम्म, स्कॉलरशिप में आपको एक बार और एप्लीकेशन के लिए डेडलाइन ओपन की जाती है, वो आखिरी में विंडो ओके। आती है 10 दिन की। उसी हम्म टाइम पे अगर आपके कुछ डिटेल्स उन्होंने वेरीफाई करते हुए देखा कि कुछ गलतियां हैं तो हाईलाइट कर हम्म, दी जाएंगी। वो करेक्ट ओके। करने के लिए एक विंडो ओपन की जाती है। उस विंडो के हम्म, टाइम में, दैट मींस उस टाइम पीरियड दिया जाता है 10 दिन का। उस विंडो में जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी जो डिटेल्स है ठीक करनी पड़ेगी। ओके, वो रेक्टिफिकेशन के लिए आपको सही करने के लिए आपको दोबारा से ऑप्शंस मिलते हैं करने के लिए। ऑलराइट। बिल्कुल।
उसके अलावा लाइक किस तरह से बच्चे अपनी स्कॉलरशिप, मान लीजिए एप्लीकेशन सबमिट करती है, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि उनके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, वो किस तरह से बच्चे पता कर सकते हैं सर? बिल्कुल, अगर आप लॉग इन करते हैं अपने पोर्टल में तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि कहाँ तक बात पहुंच चुकी है, क्या करंट स्टेटस है, अप्रूव है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक जा चुकी है कि नहीं गई है। बट एक्चुअल में अगर आपको पता करना है कितने पैसे आपके अकाउंट में है, तो आपको दो तरीके हैं। या तो आप यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाकर के वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से लॉग इन करके वहाँ देख सकते हैं आपको कितना मिला है। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास है पीएफएमएस नाम से। पीएफएमएस एक ओके। गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसके थ्रू जितनी भी गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती हैं वो हम्म। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। वहां पे अगर जा करके आप अपना अकाउंट नंबर और बैंक चूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी यूपी स्कॉलरशिप के कारण कोई पेमेंट ट्रांसफर हुई है आपके बैंक अकाउंट में, वहां दिख जाएगी। बाकी अगर आप बैंक तक जा करके अपनी पासबुक अपडेट कराएंगे और पैसे आए होंगे तो वो भी दिख जाएंगे। तो बट परफेक्शन के लिए कई बार होता है कि अगर पैसे आपके पास नहीं है बट वहां से निकल चुके हैं, तो देखने के लिए आप पीएफएमएस पोर्टल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये दो पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू बच्चे अपने एप्लीकेशन का स्टेटस और सारी चीजें डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा लाइक जो स्कॉलरशिप अमाउंट होता है, लोग बच्चे का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि कब मिलेगा स्कॉलरशिप अमाउंट और कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में सर बताइए। तो इसमें ना अमाउंट जो होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, आपको कभी भी कोई ड्राफ्ट या चेक नहीं मिलेगा। तो हम्म। आपके बैंक अकाउंट के जो भी डिटेल आपने डाले हैं आपको इंश्योर करना है वो वर्किंग हो, ब्लॉक ना हो जाए, और उसकी लिमिट इतनी हो कि उसमें इस तरह का अमाउंट आ सके। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये कब मिलेगा। जनरली प्रोसेस जो होती है वो 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पहला ट्रांसफर होता है, बट ये ट्रांसफर काफी चंक्स में होता है। इसलिए आप एक्सपेक्ट करिए कि अगर आपको पहले चंक में नहीं मिला है तो आपको मई तक वेट करना पड़ सकता है। मई तक ओके। मल्टीपल चंक्स में ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। ओके, तो इनका ये पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मैं बता दूं, सारा जो टाइम टेबल वो अनाउंस करते हैं यूजर्स, तो उसमें आपको दिख जाएगा पूरा प्रोसेस, वो पूरा अपना अनाउंस कर देते हैं कि कब तक वो डेट आती है। वो बाद में मे भी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग कि अगर वो दोबारा से एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं या दोबारा से कुछ टाइम के लिए खोलते हैं, तो आप लोग वहां पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सर एक हमारे यूजर हैं प्रमोद, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की थी बट उनका वर्क नहीं किया, इट डिड नॉट वर्क आउट। सो मे बी आपने जैसे बताया एप्लीकेशन वेबसाइट जो है वो कभी कभी डाउन हो जाती है, उस पर लोड होता है। अभी वैसे प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुई है प्रमोद। प्रमोद आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए क्योंकि नया स्टार्ट हुआ है ना। तो आप अगले हम्म। हफ्ते से ट्राई करिएगा, 7 अगस्त के आसपास ना आपको ये पोर्टल सही सलामत मिलेगा। अभी थोड़ा सा प्रोसेस का स्लो डाउन चल रहा है। 7 अगस्त के बाद से आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करिए। और एप्लीकेशन एक रात की बात है, एक दिन की बात है, रात तो नहीं कहूँ, दिन तो नहीं कहूँगा, रात को ही करनी पड़ती है। बट हाँ, एक रात को आपको अपने सिस्टम में बैठ करके अगर आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगी ये एप्लीकेशन। ओके, सो ये तो हो गया सर हमारे जो भी कॉमन क्वेश्चंस जो पूछते हैं हमने पूछ लिया। लास्टली कोई पीस ऑफ एडवाइस या कोई सजेशन आप देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायर करते हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए? स्कॉलरशिप एक इम्पॉर्टेंट जरिया है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का। इसीलिए मैं कहूँगा कि जब आप एप्लीकेशन करने जाएं तो किसी और पे इतना डिपेंड मत करिए कि आपको पता ही ना चले कि किसी और ने आपके लिए क्या अप्लाई किया है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स खुद डालने चाहिए, आपकी जो डिटेल्स डाली जा रही है वो खुद चेक करनी चाहिए। आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू पासवर्ड भी होना चाहिए। और जब अपलोड कर रहे हैं तो ये इंश्योर करिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो सही हो। जो भी डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हैं वो पढ़ने लायक हो, लेजिबल जिसे कहते हैं, कि ऐसा ना हो कि ब्लर्ड है या उसमें पढ़ ही नहीं पा रहे हैं या वो एक्सपायर्ड है। काफी टाइम हम लोग एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट डाल देते हैं जिनकी टाइमलाइन जा चुकी है और उम्मीद करते हैं कि वो लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा जो भी इंफॉर्मेशन डालें वो करंट होनी चाहिए, वो एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आप रिसेंट बनवा लीजिए अगर आप बनवा सकते हैं तो। अब तो वैसे भी लॉकडाउन खत्म हो गया है, सीएससी भी ऑपरेट कर रहे हैं, आप जाकर अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट बना के वहां डालिए। और उस ओके। पोर्टल पे जाकर के रेगुलरली चेक करिए कि अगर कुछ आपसे एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे गए हैं तो उनको जाके अपडेट करिए। ओके सर, हमारे एक यूजर हैं व्यूअर आकाश हैं जिन्होंने पूछा है उनकी स्कॉलरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है, तो उसके बारे में अपडेट कुछ किस तरह तो से बच्चे चेक कर सकते हैं, वो सारा डिटेल्स आप बता। आकाश जी, आपको अगर ट्रांसफर अभी तक नहीं हुई है, इस बार मुझे पता है काफी यूपी स्कॉलरशिप जो पिछले साल जिन्होंने अप्लाई करी थी उनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं।
उनकी जबकि एप्लीकेशन अप्रूव है, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा स्लो हो गया है काम। मुझे उम्मीद है कि अगले और 1 महीने के अंदर सबकी ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, सो आकाश, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ये इस तरह से आप थोड़ा सा वेट करने की आपको जरूरत है, आपकी स्कॉलरशिप जल्दी मिल जाएगी, उन प्रोसेस होगा उसका स्क्रूटनी एंड ऑल। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज फेसबुक लाइव सेशन। और अभी जब हम देख सकते हैं ऐसे, अच्छा, एक वैष्णवी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन आई फिल्ड इट शोज दैट माय स्कूल इज नॉट कनेक्टेड। उनका स्कूल कनेक्टेड नहीं है, तो उससे रिलेटेड मतलब ये भी प्रॉब्लम एक है सर? ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे, तो आपको एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपने यूपी अपने स्कूल से बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करके अपने को रजिस्टर करें और अपने डिटेल्स वहाँ अपडेट करें। अगर आपको स्कूल ब्लैक लिस्टेड है तो फिर आपको वैसे भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना अलाउड नहीं है। तो इसके लिए चाहिए कि आप अपने स्कूल वालों से बात करिए, वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करके आपके स्कूल को रजिस्टर कराएंगे। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए, कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन जो स्कूल है आपका, जहाँ पे आप अभी करेंटली पढ़ रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है पोर्टल पे, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है एप्लीकेशन के लिए। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, और अगर वो नहीं रजिस्टर्ड है तो आप अपने इंस्टीट्यूशन से कह करके उस इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करवा सकते हैं, सो दैट आप अपने आगे एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकें। सो दिस वॉज ऑल सर। और आपको अगर और भी जानकारी जाननी है यूपी स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो आप हमारे जो आर्टिकल सेक्शन है www.partyforstudy.com/article के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करके आप वहां से हमारे आर्टिकल पे जाके देख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर का पूरा वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप वहां से भी जा करके चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दिस मच इनसाइट। इतना ये काफ़ी अच्छी जानकारी थी। आई होप ये बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगी एप्लीकेशन फिल करने में दिस टाइम। और नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। गुड बाय सर।